हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई हम अपने चैनल पर अब शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड जी के, वो भी इंग्लिश में एमसीक्यूज़ आप लोगों को कराने वाले हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में रहेंगे। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड इज़। उत्तराखंड की हाइएस्ट पीक कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, नंदा देवी क्या है हमारी फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, और सेकंड है कामेट। ओके, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, सिडकुल इज रिलेटेड टू। जो सिडकुल है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसका संबंध किससे है? सो सिडकुल का संबंध किससे है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रीज। किससे है? इंडस्ट्रीज। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द स्टेट फ्लावर्स ऑफ उत्तराखंड इज़। हमारे उत्तराखंड का जो स्टेट फ्लावर्स है वो क्या है, आपसे पूछा गया। द स्टेट फ्लावर्स ऑफ उत्तराखंड इज़। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ब्रह्म कमल। और लोकल लैंग्वेज में से कोल पद्म भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोल पद्म इन लोकल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ थ्रू फास्टिंग अगेंस्ट इलीगल माइनिंग इन गंगा? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड करेक्ट आंसर स्वामी निगमानंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, स्वामी निगमानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 5th। द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ उत्तराखंड वॉज। द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ उत्तराखंड वॉज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर एस तोलिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ पेशावर म्यूटिनी? सो पेशावर जो म्यूटनी जो आपका हुआ था, ये आपका इसका लीडर कौन था, ये आपसे पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन है? चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्विन सिस्टर हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय conquering Mount Everest on the same day and the same time are. So correct answer option A, Tasha and नुंगसे। देखिएगा यहाँ पे जो इन्होंने ताशा, वैसे इसे ताशी है, ताशी एंड नुंगसी, ये जुड़वा सिस्टर्स हैं जिन्होंने ये हिस्ट्री क्रिएट की हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, तासी एंड नुंगसी। वैसे इन्होंने तासा लिखा है, तासी होना चाहिए। द सेकेंड स्टेट लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड इज। उत्तराखंड की फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी एंड सेकेंड लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड इज। तो हमारे उत्तराखंड का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है? करेक्ट आंसर मस्क डियर, ऑप्शन बी। हिमालयन मस्क डियर भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हु इज़ नोन एज चाणक्य ऑफ कुमाऊं? हु इज़ नोन एज चाणक्य ऑफ कुमाऊं? कुमाऊं का चाणक्य किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। व्यास केव इज लोकेटेड इन। व्यास गुफा जो है वो कहाँ है? व्यास केव इज लोकेटेड इन। करेक्ट आंसर बद्रीनाथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन उत्तराखंड इन 2011 प्रोविजनल? मतलब कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड का जो जन घनत्व है, डेंसिटी है, वो कितना है अकॉर्डिंग टू 2011। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 189। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिड नॉट ओरिजिनली लाइव इन उत्तराखंड? उत्तराखंड की मेजर ट्राइब्स में आपका आता है बोक्सा, भोटिया, थारू, जौनसारी और राजी ट्राइब्स है। मेन 5 ट्राइब्स है। मीना राजस्थान की है, ना कि उत्तराखंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द उत्तरांचल स्टेट वॉज रीनेम्ड उत्तराखंड इन द ईयर। सो जब उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, ये 27th स्टेट बना था और हिमालयन स्टेट में इसका नंबर था 11th। ठीक है, तो उस टाइम पे इसका नाम क्या था? उत्तरांचल। बट 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या हो गया था? उत्तराखंड
खंड हो गया था, ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द कॉपर सिटी ऑफ उत्तराखंड इज, हमारे उत्तराखंड की कॉपर सिटी किसे कहा जाता है? ब्यूटीफुल प्लेस है अल्मोड़ा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कुमाऊं रेजिमेंट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर, हमारी जो कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट है ना, तो कुमाऊं रेजिमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, हमारी जो कुमाऊं रेजिमेंट है ये किस वर्ष जो है एस्टैब्लिश या स्थापित की गई थी, 1945, ठीक है, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स गढ़वाल वॉज रूल्ड बाई गोरखास, तो गोरखाओं ने जो है कब से कब तक गढ़वाल पे रूल किया था, शासन किया था, वो आपसे पूछा गया है। देखिएगा, जो गोरखा थे इन्होंने 1790 में तो कुमाऊं पे क्या करा था, रूल, मतलब वहाँ पे अटैक किया और कुमाऊं को जीत लिया। तो 1790 से लेकर के आपका 1815 तक ये कुमाऊं पे इन्होंने रूल किया था। फिर 1804 में प्रद्युमन शाह को खुड़बुड़ा के जो बैटल था वहाँ पे हरा करके, डिफीट करके, फिर इन्होंने क्या करा था 1804 से गढ़वाल पे, कब तक, 1815, और 1815 में ये अंग्रेजों से हार गए थे, ब्रिटिश से डिफीट हुए थे। सो 1804 टू 1815, अब 1800 जो खुड़बुड़ा बैटल हुआ था वो 14 मई 1804 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, द पर्सन हु वॉज फेमस एज गढ़ केशरी, गढ़ केशरी के नाम से जो है किससे जाना जाता है, कौन फेमस है, कौन प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। क्या हो जाएगा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। द फर्स्ट पॉलिटिकल क्लेम टू रूल उत्तराखंड वॉज, तो कौन थे जिन्होंने पहला पॉलिटिकल वंश कौन था जिन्होंने उत्तराखंड पे शासन किया था? ऑप्शन सी, कुणिंद। कौन थे भाई, कुणिंद पहले पॉलिटिकल यहाँ पे डायनेस्टी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स वॉज प्रजामंडल एस्टैब्लिश इन देहरादून, देहरादून में जो प्रजामंडल एस्टैब्लिश हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था? उसका उद्देश्य था टू गेट फ्रीडम फॉर द पीपल्स ऑफ टिहरी गढ़वाल स्टेट फ्रॉम द रूल ऑफ किंग ऑफ टिहरी, है ना, तो वहाँ के कुशासन से लोगों को मुक्त कराना, आज़ाद कराना उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल द क्रिएशन ऑफ सेपरेट गढ़वाल डिवीजन डिस्ट्रिक्ट देहरादून वॉज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन, ये पार्ट था ऑप्शन सी, मेरठ डिवीजन का। किसका था, मेरठ डिवीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट मेड द डिक्लेरेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, HD देवगुड़ा, है ना, HD देवगुड़ा। सो ध्यान रखना है, जब हमारा उत्तराखंड स्टेट बना था, डिक्लेरेशन हुआ था, उस समय जो है HD देवगुड़ा यहाँ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उत्तराखंड इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, यहाँ पर बताइएगा कौन सा ट्रू नहीं है उत्तराखंड के रिगार्डिंग, उत्तराखंड से संबंधित। ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पर इट इज़ द 27th स्टेट ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर। इट्स लेजिस्लेचर इज़ यूनिकैमरल, करेक्ट आंसर, ठीक है। आप हमारी जो लेजिस्लेचर है उसमें राज्यपाल है, यानी कि गवर्नर है, और हमारा यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, 2 ही हैं, काउंसिल्स नहीं है ना। नेक्स्ट आता है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 95 ब्लॉक्स, इज करेक्ट आंसर। इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ 75, नॉट 75, ओनली 70 मेंबर्स, प्लस एक एंग्लो इंडियन अपॉइंट किया जाता था गवर्नर के थ्रू, अब उसे भी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू क्या कर दिया है, इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया है, एंड कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो अब हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो पहले भी 70 थे और आज भी 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लोकसभा के कितने हैं, लोकसभा सीट्स यहाँ पे 5 हैं, और राज्यसभा सीट्स कितनी हैं, अपर हाउसेस के सीटें यहाँ पे 3 हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टिहरी स्टेट वॉज मर्ज्ड विद द इंडियन यूनियन इन द ईयर, सो करेक्ट आंसर 1949। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा गजेटियर वॉज रिटन बाय, जो अल्मोड़ा गजेटियर था वो किसके द्वारा रिटन है, लिखा गया, सो ये रिटन बाय ऑप्शन सी, H.G. फॉल्टन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश गढ़वाल अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 हैड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। सो यहाँ पे एक तो पौड़ी था, चमोली और आपका कौन था, रुद्रप्रयाग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 ऑप्शन नहीं, क्या हो जाएगा 1, 2, 3। करेक्ट आंसर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन चार धाम इन उत्तराखंड। देखिएगा चार धाम प्रोजेक्ट, ये जो हमारे चार धाम है उत्तराखंड के, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इनको क्या करना था, कनेक्ट जोड़ना था सड़क के थ्रू। तो एक सड़क रोड प्रोजेक्ट है चार धाम। ये भी पूछा जाता है कि चार धाम प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो ये रोड से रिलेटेड है, रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखना है। इसे ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के नेम से भी जानते हैं। तो इसमें मैंने कौन कौन से नाम बताए, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी। नंदा राजात इज सेलिब्रेटेड आफ्टर अ इंटरवल ऑफ, मतलब जो नंदा राजात होती है ये कितने सालों के बाद जो है अंतराल में मनाई जाती है। सो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 12 ईयर्स। 12 साल के बाद नंदा राजात की जो यात्रा होती है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। द हाइएस्ट सिचुएटेड टेम्पल इन उत्तराखंड इज, तो इनमें से कौन है जो हाईएस्ट सिचुएटेड है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, गंगोत्री, हरिद्वार गंगा मंदिर, गुप्तकाशी या तुंगनाथ। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है ना, हाइट पे जो है वो कौन सा हो जाएगा, तुंगनाथ, ऑप्शन डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये एक तरीके से कोशिश की गई है कि चीज़ें आप लोगों को कराई जाएं। सो यहाँ पर आप लोग बताइएगा, अब जो इसमें डी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है ना, तो डी ऑप्शन में यहाँ पे था सोनप्रयाग। क्या था भाई, सोनप्रयाग। देखो, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचप्रयाग। पंचप्रयाग में कौन जो है यहाँ पे शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं किया गया। तो पंचप्रयाग कौन से हैं भाई हमारे, बताओ। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए था, देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, विष्णुप्रयाग। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग है ना, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग। कितने हो गए, 5। DVKRN, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग। अब यहाँ पे मैंने कहा ऑप्शन डी में सोनप्रयाग है, इसमें कौन सा फॉलो नहीं है पंचप्रयाग में, ऑप्शन डी ही यहाँ पे नहीं होगा। तो बाकी तीनों ही हैं हमारे, लेकिन ऑप्शन डी वाला नहीं होगा। अब देखो जो देवप्रयाग है, यहाँ पे कौन सी 2 रिवर्स आकर के मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। फिर देवप्रयाग से ही क्या कहा जाता है, गंगा नाम से जाना जाता है। विष्णुप्रयाग की बात करते हैं तो धौली गंगा प्लस अलकनंदा का यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं। कर्णप्रयाग की बात करते हैं तो कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में कौन सी रिवर होती हैं, मंदाकिनी और आपका अलकनंदा। और नंदप्रयाग में कौन सी होगी, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। तो इनका क्या होता है, संगम होता है। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन हेल्प करेंगे आपके आगामी एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में क्वेश्चंस कराए जाएंगे और बाकी आप लोगों का चल ही रहा है हमारे दूसरे चैनल पे, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से उत्तराखंड कराई जा रही है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।